तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारी यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करके लाए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी स्किप कर के मत देखिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए यार, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे जो बच्चे हैं बच्चे कुछ उनके पास भी ये क्वेश्चन पहुँचे और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है क्या कहलाती है। वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसमें द्रव्यमान तो होता है तथा वह स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है। अणु, परमाणु, द्रव्य और इनमें से कोई नहीं। वो क्या कहलाती है। अणु, परमाणु, द्रव्य, इनमें से कोई नहीं तो वो हमारा परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है। परमाणु। परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्थान घेरती है तथा इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, पदार्थ की किस अवस्था में घनत्व अधिकतम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में घनत्व अधिकतम होता है। ठोस अवस्था हो गई, द्रव्य अवस्था हो गई, गैस अवस्था हो गई और सभी में बराबर होता है। ठोस अवस्था हो गई ठोस पदार्थ, द्रव अवस्था हो गई तरल पदार्थ और गैस अवस्था हो गई और चौथा है सभी में बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, पदार्थ किस अवस्था में घनत्व अधिकतम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में घनत्व अधिकतम होता है। ठोस अवस्था में। किस अवस्था में। ठोस अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में आकार तथा आकृति निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में और कोई नहीं। द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठोस अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था। ठोस अवस्था एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। ठोस अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, गैस, प्लाज्मा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठोस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, गैस, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा। प्लाज्मा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा तारों पर चमक का कारण है। सूर्य तथा तारों पर चमक का कारण है, जो सूर्य तथा तारे चमकते हैं उसका क्या कारण है। ठोस होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण, गैस के कारण और प्लाज्मा के कारण। किसके कारण। ठोस होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, गैस के कारण, प्लाज्मा के कारण। ओके चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, सूर्य तथा तारों पर चमक का कारण है। कौन सा कारण है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण सूर्य तथा तारों पर चमक होती है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप का मान होता है। परम शून्य ताप का मान होता है, कितना होता है। 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और इनमें से कोई नहीं। क्या होता है परम शून्य ताप का मान। 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 0 डिग्री केल्विन।
कितना 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन एकदम करेक्ट आंसर है। 0 केल्विन, परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में ताप तथा दाब बराबर सर्वाधिक पड़ता है? किस अवस्था में ताप तथा दाब बराबर पड़ता है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और 1 व 3 दोनों। किस अवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस अवस्था। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ जाता है? जब हम ताप बढ़ाते हैं किसी चीज का तो ऐसा कौन सा चीज है जिसका मान बढ़ जाता है? अणुओं की कंपन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और 1 व 2 दोनों। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और अणुओं की कंपन ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अणुओं की कंपन ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उपयुक्त में से दोनों, रासायनिक अभिक्रिया। किसके द्वारा? चलिए इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों। नाभिकीय विखंडन के कारण भी और नाभिकीय संलयन के कारण भी हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, इन दोनों अभिक्रियाओं के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर सौर ऊर्जा की उपलब्धता का कारण है? सूर्य पर सौर ऊर्जा की उपलब्धता का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उपयुक्त में से दोनों, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कारण हो सकता है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की? सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की? थेल्स ने, वोल्टा ने, न्यूटन ने और फैराडे ने। किसने की थी? थेल्स, वोल्टा, न्यूटन और फैराडे।